हाय दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रेजेंट एजुकेशन एंड कंपटीशन में। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे आप सभी लोग। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो आप तक पहुँच जाए, वीडियोज़ का लाभ उठा सके। ओके गाइज़, अगर वीडियोज़ में कहीं भी कोई त्रुटि पाई जाती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं वीडियोज़ को संशोधन करके दोबारा से प्रोवाइड करवाऊंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। व्याकरण के कितने अंग माने जाते हैं? व्याकरण के कितने अंग माने जाते हैं? थोड़ा जूम कर दे रहा हूँ, आपको दिख नहीं रहा होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्याकरण के कितने अंग माने जाते हैं? फर्स्ट क्वेश्चन, व्याकरण के कितने अंग माने जाते हैं? तो व्याकरण के 4 अंग माने जाते हैं। ठीक है, अब कभी आपको पूछ भी लेगा कि कौन कौन से अंग हैं व्याकरण के, तो आपको वर्ण विचार, शब्द विचार, रूप विचार और वाक्य विचार, ये 4 व्याकरण के प्रमुख अंग हैं। ओके गाइज, हिंदी में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? हिंदी में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? तो आपकी हिंदी में है ह्रस्व स्वरों की संख्या, ये पहले से ही अभी मैं वीडियोज़ अपलोड कर रहा था, थोड़ी सिस्टम में ख़राबी होने की वजह से वीडियो कट गया, इसीलिए निशान लगे हुए हैं। तो आपको ये हिंदी में ह्रस्व स्वरों की संख्या होती है 4। कौन कौन से आपके होते हैं ह्रस्व स्वर? ह्रस्व आ यानी छोटे वाले स्वर, ह्रस्व आ, ह्रस्व ई, ह्रस्व उ और री, जिसे हम रिर भी बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर गाइज राइट आंसर। थर्ड क्वेश्चन पर पहुँचते हैं। वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं क्या कहलाते हैं? ठीक है, यह कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? ऑप्शन नंबर का है अनुनासिक, खा है प्लोत, गा है स्वर और घा है व्यंजन। फटाफट कमेंट कीजिए। जैसा कि पहले ही निशान लग चुका है यहाँ पर व्यंजन। क्यों? क्योंकि ये मैं अभी वीडियो अपलोड कर रहा था, तब तक सिस्टम में ख़राबी आ गई, मैं अभी आपको बता चुका हूँ, इसीलिए ये निशान है। अब मैं दोबारा लिखूँगा, थोड़ी मेहनत बहुत लगेगी। ठीक है, तो इसलिए इसी को अपलोड कर दे रहा हूँ दोबारा। तो व्यंजन कहलाते हैं। कैसे? आप संस्कृत वाले होंगे तो आपने पढ़ा होगा स्वयं राजन्ते सुरा अनवज्ञ व्यंजना, यानी जो स्वयं में सुशोभित होते हैं, स्वतंत्र रूप से अपने आप में बोले जा सकते हैं, वो आपके स्वर कहलाते हैं। और जो दूसरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। ओके गाइज, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। ठीक है, तो ई यानी ह्रस्व ई, दीर्घ ई का उच्चारण क्या है? उच्चारण क्या है? यहाँ लिखने में थोड़ी गड़बड़ हो गई है। उच्चारण स्थान यहाँ लिखना चाहिए था, स्थान। उच्चारण स्थान क्या है? ठीक है, उच्चारण स्थान क्या है? तो इसका उच्चारण स्थान होता है, आपको मैंने उच्चारण स्थान से संबंधित वीडियोज़ एक अपलोड करके डाली है। एक वीडियो में बताया गया है उच्चारण स्थान, सभी वर्णों का उच्चारण स्थान बताया गया है। प्ले लिस्ट में जाइए। ठीक है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्रेजेंट एजुकेशन एंड कंपटीशन को, और प्ले लिस्ट में जा कर के आप उच्चारण स्थान से संबंधित वीडियोज़ आपको मिल जाएगी, आप उसे देख सकते हैं। ठीक है, तो ई का उच्चारण स्थान होता है आपका तालु। ठीक है, एक सूत्र मैंने वहाँ लिखवाया है, इचू यसा नाम तालु। इचू यसा नाम यानी ह्रस्व ई, दीर्घ ई, चा वर्ग और बड़ा सा का उच्चारण स्थान क्या है? तालु से होता है। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। री का उच्चारण स्थान क्या है? ये रहा आपकी स्क्रीन पे ये क्वेश्चन। री का उच्चारण स्थान क्या है? तो इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 5 ये है, री का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ, मूर्धा, तालु, अनुनासिक। ठीक है, यहाँ पहले ही चिन्ह लग चुके हैं, इसलिए आपको हेल्प हो रही होगी। ठीक है, तो यहाँ पर मूर्धा है। क्यों है? क्योंकि एक सूत्र मैंने उस वीडियो में, इस उच्चारण स्थान वाली में वीडियोज़ प्रोवाइड करवाया आपको, उस पर एक सूत्र लिखा है ऋतु रसानाम मूर्धा, यानी री, टावर्ग, रा और पेट फटा सा का उच्चारण स्थान आपका मूर्धा से होता है। ओके गाइज, तो वीडियो आप देख लीजिएगा एक बार। अब क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। निम्न लिखित में से अल्पप्राण वर्ण कौन सा है?
अल्पप्राण महाप्राण से संबंधित वीडियोस भी मैंने एक अपलोड किया है, उसे आप देख लीजिए प्लेलिस्ट में जा कर के, ठीक है। तो आपका अल्पप्राण व्यंजन होता है खा इज राइट आंसर, यानी गा। गा वर्ण यहाँ आपका अल्पप्राण है। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण आपका अल्पप्राण कहलाता है। छठा होता तो वो आपका क्या कहलाता, महाप्राण कहलाता, लेकिन छठा है नहीं, क्या करें। चलिए आगे देखिए। तो सब्सक्राइब करिए दबा के हमारे चैनल को, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो आप तक पहुंच सके, वीडियोज़ को आप लाभ उठा सकें। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर पर। निम्नलिखित में से महाप्राण वर्ण कौन सा है। महाप्राण, अभी अल्पप्राण पूछा था, महाप्राण पूछ रहा है। तो आपको बता दूं, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण जो है वो आपका महाप्राण कहलाता है। तो इसमें घा ऑप्शन जो दिया है, घा इज़ राइट आंसर, यानी खा ऑप्शन आपका, खा जो वर्ण है वो आपका कौन सा है, महाप्राण में आएगा। तो घा ऑप्शन इज़ राइट आंसर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। स्पर्श व्यंजनों की संख्या, एक सूत्र होता है उसमें लिखवाया भी गया है, काद्यो मावसाना स्पर्शा, ठीक है। ये सब उच्चारण स्थान वाली वीडियो से चल रहा है। काद्यो मावसाना स्पर्शा, स्पर्श व्यंजनों की संख्या का से लेकर के माँ तक के, यानी पा वर्ग तक का आपके सभी वर्ग ये स्पर्श व्यंजनों में आते हैं, ठीक है। इनकी संख्या आपकी 25 होती। गा इज राइट आंसर 25। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। अंतस्थ वर्णों की संख्या कितनी होती है। अंतस्थ वर्ण कौन से होते हैं आपके, या, रा, ला, वा, ठीक है। तो गा इज राइट आंसर, यानी 4 अंतस्थ वर्ण होते हैं, इन्हीं को हम अर्ध स्वर भी कहते हैं। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन 10 पर चलते हैं। माँ वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है। माँ वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है। तो दंतोष्ठ, नासिक, कंठोष्ठ, कंठ, ठीक है। तो इसमें आंसर जाएगा खा इज राइट आंसर, नासिक। प्रत्येक वर्ग का 5वां अक्षर जो है नासिक से बोला जाता है, ठीक है। तो खा इज राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। निम्नलिखित में द्वैत्व व्यंजन कौन सा है। द्वैत्व व्यंजन कौन सा है बताइए। द्वैत्व व्यंजन कक, बाबा, चच, लल्ला, ल, कौन सा है बताइए। नो, रॉन्ग आंसर। यार क्या किस हिसाब से आंसर देते हो आप लोग। द्वैत्व व्यंजन पूछ रहा है। ओके, गा इज राइट आंसर। च द्वैत्व व्यंजन मक्का, छक्का, ठीक है, गद्दा, भद्दा, कच्चा, ये सभी आपके द्वैत्व व्यंजन में आते हैं। डबल, ये देखिए च आधा वर्ण और पूरा वर्ण स्वर के साथ जुड़ा है। ये आधा वर्ण है जो स्वर रहित, ये स्वर सस्वर वर्ण में जुड़ा हुआ है, ये आपका द्वैत्व व्यंजन है। अक्षर का तद्भव क्या होगा। अक्षर का तद्भव क्या होगा बताइए। अक्षर का तद्भव, ठीक है, अक्षर का तद्भव क्या होता है। अक्षर, आखर, आरिख, आरख, बताइए फटाफट कमेंट कीजिएगा। अक्षर का तद्भव क्या है। तो अक्षर का तद्भव आपका होता है खा इज राइट आंसर, आखर। ओके, आ गया होगा समझ में। वो आपने कबीर जी का एक दोहा पढ़ा होगा, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। आखर यानी आखर, ये अक्षर के लिए कहते हैं। ओके गाइज, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं हम। भीत का तत्सम क्या है। भीत का तत्सम क्या है। भयभीत, भयहीन, निडर, भित्ति, क्या है। भीत का तत्सम क्या होगा बताइए। ऑप्शन का, खा, गा, घ, कौन सा राइट होगा। यस, करेक्ट आंसर।
गा इज राइट आंसर। भित्ति, भीत का तत्सम होगा आपका भित्ति। चलिए आगे देखते हैं। दखल, दखल क्वेश्चन नंबर 14, दखल किस प्रकार का शब्द है? दखल किस प्रकार का शब्द है? ये आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 40। दखल किस प्रकार का शब्द है बताइए। दखल जो है आपका विदेशज, देशज, तत्सम, तद्भव, कौन सा शब्द होगा दखल? दखल आपका, जी हाँ, खा इज राइट आंसर। दखल आपका देशज शब्द है। ओके गाइस, चलिए चलते हैं 15 क्वेश्चन पर। निम्न में विदेशज शब्द कौन सा है बताइए। विदेशज शब्द, विदेशज शब्द कौन सा? जल्दी बताइए, विदेशज शब्द कौन सा है आपका? जी, मलमल, ओछा, कैंची, उत्कर्ष, ये देख लीजिए कौन सा होगा बताइए। 15, तो आपका गा ऑप्शन इज राइट आंसर, कैंची। ठीक है, सभी लोग कमेंट कर रहे हैं कैंची। हाँ बिल्कुल ठीक हो गया। चलिए 16 क्वेश्चन पर। पार्वती का पर्यायवाची क्या होगा? पार्वती का पर्यायवाची क्या होगा? का दीप्ति, खा उमा, गा क्षमता, छता प्रभा, घा असी, बताइए। जी, आपने एक मंत्र सुना होगा, ओम गजानन। गजानन किसे कहते हैं? गणेश भगवान के लिए। गजानन किसे कहते हैं? गणेश भगवान के लिए। गणेश भगवान की माँ का क्या नाम है? अभी सुन लीजिए। ओम गजानन भूत गणाधिसेवितम कपित जम्बु फलचार भक्षणम उमा सुतम। उमा, उमा किसे कहते हैं? माता पार्वती। पार्वती के पुत्र का क्या नाम है? आपका गणेश। गणेश, तो गणेश पार्वती किसे कहते हैं? उमा, यानी उमा जो है पार्वती का पर्यायवाची होगा। ठीक है। ओम गजानन भूत गणाधिसेवितम कपित जम्बु फलचार भक्षणम उमा सुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पात पंकजम, सुना होगा गाइज। ठीक है, तो आपका उमा जो है वो आपका पार्वती का पर्यायवाची होगा। चलिए चलते हैं 17 क्वेश्चन पर। उग्र का विलोम क्या होगा? उग्र का विलोम क्या होगा? भक्त, आतंकी, उदार, सौख्य, बताइए, कमेंट कीजिए फटाफट। जी नहीं, जो खा वाले ऑप्शन दे रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। उग्र का मतलब ही आतंक मचाना होता है, लेकिन ये हम अभी पर्यायवाची नहीं पूछ रहे हैं, विलोम की बात हो रही है। विलोम, जी हाँ विलोम बताइए। जी बिल्कुल, घा इज राइट आंसर। उग्र का विलोम होगा सौख्य। ओके गाइस, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। गुरु का विलोम क्या होगा? गुरु का विलोम कुछ कह रहे हैं साहब। गुरु का विलोम होगा छोटा। जी नहीं, जी नहीं, इनकरेक्ट आंसर। गुरु का विलोम होगा आपका लघु। गा इज राइट आंसर। ओके, अब मैं बता रहा हूँ कैसे। जब आपको तत्सम शब्द दिया गया है, गुरु कैसा है? तत्सम शब्द है, तो आपको विलोम भी तत्सम में ही देखना है। अगर यहाँ दिया होता बड़ा का विलोम क्या है तो आप लिख देते छोटा, लेकिन यहाँ गुरु दिया है तो गुरु में होता है क्या? बड़ा। अब बड़ा तद्भव हो गया। ठीक है, तो यहाँ गुरु तत्सम में दिया है तो तत्सम ही विलोम देखेंगे, क्या हो जाएगा? लघु। ओके, बताइए 19 क्वेश्चन। ठीक है, अलक शब्द का क्या अर्थ है? अलक, अलक मीन्स क्या होता है? दरवाज़ा पीटना, किसी को पुकारना, वालों की लट, फूलों का ढेर, बताइए अलक का क्या तात्पर्य है गाइस? बताइए, थोड़ा जूम कम कर दे रहे हैं। हाँ बताइए। दरवाज़ा पीटना, किसी को पुकारना, बालों की लट, फूलों का ढेर, तो अलक में क्या होता है? अलक होता है बालों की लट के लिए कहते हैं। ठीक है, बालों की लट के लिए। गाइस राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 पर पहुंचते हैं। देख लीजिए, 20 क्वेश्चन इज शोइंग ऑन योर सेल फोन डिस्प्ले। ओके, तो देर से काम करने वाला क्या कहलाता है? देर से काम करने वाला 20 क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, ये है
देर से काम करने वाला क्या कहलाता है? आपको एक शब्द बताना है, देर से काम करने वाला क्या कहलाएगा? परिश्रमी, आलस्यहीन, दीर्घसूत्री या फिर दूरदर्शी? बताइए। देर से काम करने वाला दूरदर्शी नहीं होता, नहीं होता तो नहीं होता। देर से काम करने वाला आपका हो जाएगा दीर्घसूत्री। माफ़ी चाहूँगा नोटिफिकेशन आने के लिए गाइज, माफ़ी चाहूँगा नोटिफिकेशन के लिए, ठीक है। दीर्घसूत्री। उच्च कुल वाली क्या कहलाती है? बताइए, उच्च कुल वाली क्या कहलाएगी? कुलहीन, उच्च कुली, कुलखंडक, कुलीन? जी, घा इज राइट आंसर, कुलीन। उच्च कुल वाली क्या कहलाती? कुलीन। पित्राज्ञा शब्द का संधि विच्छेद होगा? बताइए, पित्राज्ञा शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? बताइए। पित्राज्ञा शब्द का संधि विच्छेद होता है गाइज आपका, ऑप्शन देख लीजिए। का नंबर पितृ धन आज्ञा, खा नंबर पितु धन आज्ञा, गा पितृ प्लस पितृ धन ज्ञा, घा पिते धन आज्ञा। बताइए। जी हाँ, का इज राइट आंसर। ओके, पितृधन आज्ञा। लाकृति शब्द में संधि होगी? बताइए, लाकृति शब्द में संधि कौन सी होगी? बताइए। वृद्धि, यण, गुण, अयादि? जी हाँ, यस, करेक्ट आंसर, खा इज राइट आंसर, यण संधि। ठीक है, वृद्धि में 2 मात्राएं पाई जाती हैं, गुण में 1 मात्रा पाई जाती है। हमने संधि की वीडियोस भी अपलोड करके आपको प्रोवाइड करवा दी है, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और अयादि में आपका अय, आय, औ, आओ की साउंड निकलता है, 3 अक्षर वाले शब्द ही आपके अयादि में रखे जाते हैं। तो ये यण का एग्जाम्पल होगा जिसमें आपका क्या है, अंतस्थ वर्ण आता है, या, रा, ला, वा। ओके गाइज, तो यण होगा। ठीक है, लाकृति में यण संधि। देश भक्त में कौन सा समास होगा? बताइए, देशभक्त में समास होगा, कौन सा होगा? तत्पुरुष समास, कर्मधारय, दिगु, अव्ययी भाव? बताइए जल्दी जल्दी, फटाफट कमेंट कीजिए। ओके, हाँ, का इज राइट आंसर, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास, देश के लिए भक्ति। ठीक है, इसमें कारक चिन्ह के लिए छिपा है। ठीक है, संप्रदान चतुर्थी का है ये, देशभक्त जो शब्द है संप्रदान चतुर्थी में आएगा। ठीक, अब देख लेते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन। मोहन ईमानदार है में संज्ञा होगी, कौन सी संज्ञा? पदार्थवाचक, भाववाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक? बताइए। जी हाँ, कुछ कह रहे हैं साहब व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी, तो जो कह रहे हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी वो बिल्कुल गलत हैं गाइस। यहाँ पर होगी आपकी, नोटिफिकेशन आने के लिए माफ़ी चाहूँगा गाइस, यहाँ होगी आपकी भाववाचक संज्ञा। खा इज राइट आंसर। ओके, अब देख लेते हैं आगे, चलिए। हाँ, आपको कुछ बताना चाहूँगा, थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। ओके, अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन को दबा दीजिए और जुड़ जाइए हमारे चैनल से। इसी प्रकार के वीडियोस रिसीव करने के लिए मैं आपको इसी प्रकार के वीडियोस प्रोवाइड करवाता रहूँगा, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए गाइज़। मैं आपके कमेंट्स पढ़ता हूँ, ऐसा नहीं है, आपको उत्तर भी देता हूँ, लेकिन आप जब कमेंट ही नहीं करते हैं तो उत्तर कहाँ से दूंगा। ओके, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, शुभ संध्या।